नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा तूफान आया है ना, जो तूफान शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तूफान लाना, गर्दा उड़ाना, बवाल मचा देना, ये केवल पवन और खेसारी ही कर सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। और ये जो तूफान आया इस बार ना, वो ना जाने कितने लोगों को कैरियर पर बुरा असर डाल रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि जो इस तूफान को लेकर आया है, वो तूफान इसलिए लाया है ताकि हमारी डूबी हुई करियर फिर से उभर सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काजल राघवानी के उस इंटरव्यू के बारे में, जो इंटरव्यू अब यूट्यूब पर नहीं है, उसे डिलीट करवा दिया गया है। ये मामला शुरू कहाँ से होता है? काजल राघवानी को ऐसा नौबत ही क्यों आता है कि जो शांत रहने वाली लड़की है, वो आज बोलना शुरू कर दी है। तो वो है शुभांकर मिश्रा का पॉडकास्ट, जिसमें खेसारी लाल यादव ने डिफेंडर और टेम्पो की बात की हुई थी काजल राघवानी के लिए। हाँ, उसके बाद खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को क्लियर कर देते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल दिया था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। किस डिफेंडर की आप बात कर रही हो? मेरी तो वो औकात है कि मैं रोल्स रॉयल यूं ही खरीद लूँ। हाँ, ये चीज़ें सबको पता है, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को पता है, पूरी भोजपुरी समाज को पता है। खेसारी लाल यादव बड़बड़ाता बहुत ज़्यादा है, और यही बड़बड़ाना कभी कभी इनके लिए भारी पड़ जाता है। हाँ, उसके जवाब में जब काजल राघवानी का एक इंटरव्यू आया ना, उसमें उन्होंने ये कहा कि ना, जब खेसारी पैदा भइल रहे ना, तो डिफेंडर में पैर रख ले रहे। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया कि चलो भाई, आप अगर बोलोगे आगे तो पीछे तो सामने वाला जवाब देगा ही। तो यहाँ पर काजल राघवानी ने कोई भी चीज़ गलत नहीं किया है। बट उसके बाद जो इंटरव्यू आया, उसमें जो जो आरोप, जो जो खुलासा काजल राघवानी ने किया है, उसके बाद से खेसारी के ही चाहने वाले लोग खेसारी को ही गाली दे रहे हैं। उनकी तो बात ही छोड़ दो, जो ऑलरेडी मौका खोजते हैं कि ना कहीं से खेसरिया कुछ मौका मिल जाओ और हम मज़ा उड़ाएं, उनकी तो बात ही अलग है। उनकी तो भाई सब दिवाली आज 10 दिन पहले से ही मन रही है। ठीक, बढ़िया वीडियो दिन में 4 आ रहा है, डॉलर बढ़िया बन रहा है, व्यूज़ छप रहा है, तो भाई दिवाली तो आ ही गई है। खैर, अब बात करते हैं पहले आरोप के बारे में कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। यस, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए, भरे मंच पर चाहे फ्लो में या फिर हंसी मजाक के तौर पे खेसारी ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है। और खेसारी की भी बातों से ऐसा कई बार लगा है कि नहीं, ये काजल राघवानी के बारे में ये बात की है कि उसने इनको धोखा दे दिया। और वही बातों को काजल राघवानी ने भी बताया कि नहीं, इनका रिलेशनशिप था 3-4 साल। तो मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ। बट रक्षा गुप्ता को आप लोग जानते होंगे, उसको भी खेसारी लाल यादव ने बोला था गर्लफ्रेंड है मेरी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इस बात को मान लें कि रक्षा गुप्ता खेसारी लाल यादव की गर्लफ्रेंड है। वो अलग बात है कि रक्षा गुप्ता इस बात को समझती है कि नहीं, खेसारी जी थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाले हैं, और वो उनकी आदत है, और ये बस स्टेज की बातें हैं। ये पूरा हर कोई जानता है कि वो कुछ भी बोल लेते हैं हंसी मजाक के लिए। मेरा गर्लफ्रेंड है, ये है, जान है, ऐसी है, वो मैं सच बताऊं कि वो उनका पता है उनको क्या चीज वायरल होगी और क्या चीज। अच्छा, तो एक बात बताइए आप, अगर वायरल कराने के लिए हम लोग कोई गलत चीज का प्रयोग करते हैं तो क्या ये सही है? ये तो हमारे समाज के लिए फिर गंदगी फैला रहा है। वो गलत है, लेकिन वो आपने किसी के बारे में गलत नहीं बोला, आपने किसी को बोला कि यार आओ मैं आपसे मिलवाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से। तो गर्लफ्रेंड मतलब जरूरी नहीं कि उसका प्यार ही होगा। आपको भी पता है, एक लड़की अगर दोस्त है तो वो गर्लफ्रेंड ही है, क्योंकि गर्ल है और फ्रेंड है। तो उस वे में उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, और मैं उनको अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए। अब यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि भाई साहब, ये रिलेशन जो है ना, ये कितना सही था। इधर खेसारी शादीशुदा थे और इधर काजल राघवानी कुंवारी लड़की थी। अब यहाँ पर एक बात समझो, काजल राघवानी के कहने का मतलब ये है कि जब मेहंदी लगा के रखना फिल्म शूट हो रही थी, वहाँ पर मेहंदी लगा के रखना के जो डायरेक्टर थे, वो उसको मतलब इमोशनली कांटेक्ट में लाए थे खेसारी लाल यादव की, कि अक्षरा सिंह से उसका ब्रेकअप हुआ है, वो रोता है, उसको संभाल लो, ये कर लो, वो कर लो। और उस इमोशन में वो बह गए, क्योंकि उन समय उनका उम्र जो था 20 से 25 साल के आसपास का था। उस समय उनको उतना ज्ञान नहीं था, उस समय ये बच्ची थी। बट इनको कौन बताए कि जिस उम्र को, जिस समय को ये बच्ची होने की बातें कर रही है ना, उस समय पे अगर सही समय पे शादी हो जाए तो उस उम्र में आते आते लड़कियां खुद की लड़कियां खिलाने लगती है ना। तो वो बच्ची तो थी नहीं। हाँ, अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पर एक्चुअल में काजल राघवानी खेसारी से जुड़ी क्यों, और उनका जो है इनसे रिलेशन चला क्यों। क्योंकि चलिए, खेसारी जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, ये सबको पता है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, वो कुछ भी कर जाता है। चलिए मानते उसके 1000 कमियाँ हैं, वो आपको अप्रोच किया, सामने से प्रपोज किया, बट आप तो पढ़ी लिखी थी, आज की जनरेशन की थी,
आप कौन सा उसको मना कर दी। हम लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाते बिल्कुल, अगर आप उसी समय विरोध में आते कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, खेसारी मेरे साथ गलत बिहेव कर रहा है। बट आपको तब तक मज़ा आया जब तक आपको उसके साथ काम मिला, आपका नेम फेम मिला। और आज इतने दिनों के बाद दिक्कत होना ये किसी को हजम नहीं हो रहा। बट क्लियर करते हैं कि ये रिलेशन में ठीक है। सबसे जरूरी बात तो ये है, मेरा बर्थडे है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसके साथ मतलब आपका जो भी रिलेशन है, तो आप अपने प्यार को उसके बर्थडे में, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है आपसे कहेगी कि मुझे ना मेरा सपना है कि मैं 4 BHK घर लूँ, एक मर्सिडीज कार लूँ, मेरा ये सपना है और मैं सुखी से उसमें जीना चाहती हूँ, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, करते हैं आपके लिए, है ना? हाँ। उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया होगा? बेटा क्या है ना, जितनी औकात हो उतने ही सपने देखो। सुन लिया आप लोगों ने। मतलब इनका उम्मीद था खेसारी लाल यादव से कि हम इसके रिलेशन में रहेंगे, तो इनका सपना था कि नहीं मुझे 4 BHK का घर चाहिए, लग्जरी कार चाहिए। और जब इनको लगा ऐसा कि मेरा बर्थडे आएगा तो मुझे गिफ्ट मिलेगा, और वहाँ पर खेसारी लाल यादव ने इनको बोला कि नहीं नहीं बाबू, अपनी औकात में रह के सपना देखो, फिर वहाँ पर इनको बुरा लग जाता है कि नहीं कैसे बोल दिया कि औकात में रह के सपना देखा करो। और ये चीज़ दोस्तों आप लोग को भी पता होगा अच्छी तरह से कि ये बातें आपकी और हमारे घर के माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटा अपने औकात में रह के सपना देखना। तो जो बात इनके माँ बाप इनको नहीं समझा सके, वो बात तो वो जाहिल गंवार एक्टर इनको सिखा दिया, जिसको आज ये तुच्छ नीच सोच के बोल रही हैं। और ये पढ़ी लिखी होकर के भी आज उसके जाल में फंस गई, उसके साथ सो गई, क्या क्या नहीं कर गई, उसी के बल पे स्टारडम बना कर लेकर चली गई। हाँ, अब यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि अरे भाई खेसारिया के दिन है क्यों कर स्टारडम बन गई। मुझे बस इतना बताना, खेसारी और पवन के साथ काम करने से पहले काजल राघवानी को कौन जानता था? आप जानते थे? देखे थे बट जानते नहीं थे, राइट? और जब से पवन और खेसारी के साथ काम करना इनका बंद हुआ है, आप लोग मुझे बताओ अभी हाल ही में कौन सी फिल्म आई है काजल राघवानी की, या फिर कौन सा फिल्म आने वाला है? पता है कुछ नहीं। मतलब कैरियर डूब चुका है, और उसी कैरियर को ऊपर लाने के लिए इन्होंने फिर से पवन और खेसारी को एल को पकड़ के ऊपर आने का प्रयास किया है, ठीक। और दूसरे आरोप पर बात करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि उनकी पत्नी से कोई रिश्ता नहीं है, उसके बच्चे पैसों के भूखे हैं, इनसे वो शादी करने का वादा किया था कि इनसे शादी कर लेगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना, ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है, भोजपुरी श्रोता जानता है कि कलाकार और एक्टर तो बहुत सारे हैं भोजपुरी में, लगभग सब शादीशुदा हैं। बट जब भी त्यौहार आता है ना, तो वही एक ऐसा बंदा है जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ त्यौहार मनाता है। हालांकि शूटिंग की व्यस्तता जितनी होती है, खेसारी इतना व्यस्त इंडस्ट्री में कोई नहीं रहता है, बट उस व्यस्तता से भी समय निकाल करके वो बंदा जाके अपने परिवार से मिलता है, उनके साथ त्यौहार मनाता है। और कई बार ऐसे इंटरव्यूज़ में जैसे ये बोलते हैं, मुझे कई बार बोला है कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, तो वो बंदा कई बार भरी स्टेज पे बोला है कि मेरी हीरोइन जो है ना वो उसकी पत्नी है, सब कुछ उसकी पत्नी है, और आज उसकी पत्नी की वजह से इनको लात मारा गया है। ये चीज़ें इनको समझ नहीं आती है।